हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, कल मैंने वीडियो डाला, अब उस पर एक और कमेंट आ गया। अब एक कमेंट ये आ गया कि सर, टॉप रैंक तो उन्हीं बच्चों की आती है जो छठी क्लास से स्टार्ट होता है ना। फिर बच्चों ने एग्जाम्पल दे दिया वेद लाहौटी का। वेद लाहौटी जिसकी ऑल इंडिया रैंक बनाई है, सर 7वीं क्लास से पढ़ रहा है, वो तो 8वीं क्लास से पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को। पहली बात तो ये कि ये वीडियोस में तब तक बनाते रहोगा जब तक तुम लोगों का पूरी तरह से डर खत्म नहीं हो जाता, है ना। क्योंकि दोस्तों, अगर तुम प्रिपरेशन के अंदर घुस रहे हो डर के, तो तुम क्या ही उखाड़ लोगे। खुद सोच के देखो, जो डर गया वो मर गया, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रिपरेशन के अंदर तुम्हारा पूरी पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा दोस्तों, अगर इस तरह से एटीट्यूड से आप लोग जाओगे तो मैं तब तक वीडियो बनाते रहूंगा जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। दिस इज वन। सेकेंड दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे आईआईटी बॉम्बे के अंदर कंप्यूटर साइंस है, उसमें जनरल सीट्स 50 के करीब है। ठीक है, फिर आईआईटी दिल्ली में बहुत सारी सीट्स है, आईआईटी मद्रास में बहुत सारी सीट्स है। तो आज जैसे मैं 42 रैंक, तो 42 रैंक होने के बावजूद भी मैं आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के अंदर गया। तो यार, आपको अपनी सीट के लिए लड़ना है। ठीक है, अब ऐसे आप एक एग्जाम्पल मुझे बता रहे हो जिसके अंदर AIR 1 7th क्लास से पढ़ता है। हर साल लार्जली बच्चे ऐसे होते हैं, मैं खुद अग्री करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं खुद 9th क्लास से कोचिंग जा रहा था और तब जाके मेरी टॉप 50 में रैंक आई, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। बट आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो गलत है। थॉट प्रोसेस ये है, आप लोग पता क्या बोल रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से पढ़ना चाहिए, तभी तो ओलंपियाड कॉर्नर चैनल खोल के बैठे हम लोग भाई। आप लोग को इतना ज्ञान देते रहते हैं, इतनी गाइडेंस देते रहते हैं, अर्ली स्टार्ट यही है। बट बच्चों की थॉट प्रोसेस गलत, पता है कहाँ पर है? वो गलत यहाँ पर है जहाँ पे वो ये सोच लेते हैं कि सर, अर्ली स्टार्ट का मतलब ये होता है कि जेई का सिलेबस 9-10 में खत्म कर देना। यार, ये किसने बोल दिया भाई तुम लोगों को? ये बहुत गलत सोचते हो तुम लोग। वो बच्चे जो भी होते हैं ना किसी ओलंपियाड को लेके चलते हैं। अब जैसे मान लो फिजिक्स ओलंपियाड की मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब 9th और 10th क्लास के अंदर मैंने फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी की। अब यार, फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर 11th-12th की जेई आती है, तो इसलिए उस बच्चे ने 11th-12th के अंदर, मतलब 11th-12th की फिजिक्स कंप्लीट कर ली। बट आप उस बच्चे से कैलकुलस का कोई सवाल पूछ लो, मैथमेटिक्स का, नहीं आएगा उसको। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का पूछ लो, नहीं आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पूछ लो, नहीं आएगा। क्योंकि उसने केवल फिजिक्स पढ़ी है। वो एक टारगेटेड स्टूडेंट है। जिस स्टूडेंट को देख के आप खुश हो रहे हो, जिस स्टूडेंट को देख के आप मोटिवेट होने की कोशिश कर रहे हो बट हो जा रहे हो डिमोटिवेट, वो स्टूडेंट खुद उससे जाके पूछो। हम तो इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं हर साल, हजारों स्टूडेंट्स ऐसे मेंटर करते हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं में होते हैं, जो अर्ली स्टार्ट करने की बात करते हैं। हम उनको यही बताते हैं, भैया अर्ली स्टार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जेई एडवांस का सिलेबस कंप्लीट करना है अपने को जल्दी। अर्ली स्टार्ट का मतलब यह है कि हमें टाइम स्पैन बढ़ाना है अपनी प्रिपरेशन का, ताकि जितनी भी गलतियां हम जेई प्रिपरेशन में करते हैं वो हम पहले कर सके, और जब हमारा क्रूशियल टाइम आएगा 11th और 12th क्लास का, वहां पे हम अच्छा करेंगे। हाँ, ऐसे बच्चे होते हैं जो 9th और 10th क्लास के अंदर अपना बेसिक जेई का सिलेबस खत्म कर लेते हैं। इनफैक्ट अभी मैं दोस्तों, हमारा जो साउथ इंडिया का एक सेंटर है विजयवाड़ा के अंदर मैं गया, तो वहाँ पे कल्चर यही है कि 11th क्लास तक बच्चे सारे सिलेबस खत्म कर लेते हैं और 12th क्लास के अंदर केवल रिविजन कर लेते हैं। बट क्या सारी रैंक विजयवाड़ा से आ रही है? नहीं। क्या सारी रैंक कोटा से आ रही है? नहीं। सबके अपने अपने सिस्टम्स है दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना दोस्तों, वो ये है कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो आप लोगों को लगातार मोटिवेटेड रखे। अगर आप लगातार मोटिवेटेड नहीं हो ना, आपको बर्डन लग रही है, आपका सर दर्द हो रहा है पढ़ाई करने से, तो यार ऐसी पढ़ाई वैसे भी आपको कुछ बेनिफिट नहीं देगी। वो आप पता देखा देखी कर रहे हो किसी की। और ऐसे बच्चे जो 8वीं क्लास से ऐसा करते हैं, देखा देखी में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई रैंडम चीज़ उठा करके पढ़ने लग जाते हैं। HC वर्मा पूरी सॉल्व कर ली, इरोडो पूरी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल ओलंपियाड करने की कोशिश करते हैं। वो दोस्तों बच्चे थक जाते हैं और उनका पीक जल्दी आ जाता है। ये बच्चे आपको ना 10वीं क्लास में बहुत फ्लैम्बॉयंट दिखेंगे। आपको दिखेगा क्लास में मतलब बहुत भयंकर भयंकर कमेंट्स कर रहे हैं, पीजे सर की क्लास के अंदर आ गए, उनकी क्लास के अंदर सबसे पहले जवाब दे रहे हैं, आपको दिख जाएंगे। मगर जैसे जैसे 11th और 12th आती है ना, ये लोग थक जाते हैं। ये लोगों को कुछ नया नहीं लगता। एक तो 11th-12th क्लास के अंदर जब आप सिलेबस पढ़ोगे ना, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होगा कि यार चलो आज कुछ नई चीज़ पढ़ रहे हैं। जब मैं आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा अरे वाह यार आज कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, अरे वाह यार कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे। आपके अंदर ये एक्साइटमेंट होगा। मगर जो बच्चा पहले से कुछ को रैंडम तरीके से पढ़ के आया ना, वो थक और जाता है। तो इन सब बच्चों से जिनसे आप मोटिवेट हो रहे हो ना, उन मोटिवेशन के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जोड़ो। ये बच्चे एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में थे, इनको जैसा जैसा बताया गया 7वीं से वो करते गए। तो अगर आपको करना है ना, तो 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से किसी स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में जुड़ो, और उतना करोगे ना तो हो जाएगा।
ठीक है, आप ये चीज़ मत सोचो जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी है या नहीं है भाई। अगर आप वो करोगे ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, राइट। तो यार आप लोग इस चीज़ से टेंशन मत लो, जितना कर सकते हो उतना करो, किसी और की जर्नी फिर कह रहा हूँ मत देखो। और एक बच्चा है जिसका आपने बताया, मैं आप लोग को दोस्तों बता दूं एक कुछ जिस चीज़ से आप खुश हो जाओगे। टॉप 100 रैंक के अंदर 80% बच्चे वो होते हैं जिनका केवल सिलेबस 12वीं क्लास के अंदर ही खत्म होता है। 80 से 90% बच्चे वो होते हैं जिनका सिलेबस 12वीं क्लास में खत्म होता है। बस अब खुश। तो दोस्तों टेंशन मत लो, ठीक है। चलो तो आप अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। लेट्स क्रैक इट।